मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी ने फिर कहा, बिटिया, हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल की वजह से है। हम तुम्हें एक अभ्यासी के पिछले जन्म की एक दिलचस्प घटना बताते हैं। उन दिनों बाबूजी महाराज अक्सर अभ्यासियों को उनके पिछले जन्मों के बारे में बताया करते थे। बाबूजी ने ये किस्सा सुनाया कि एक बार जब कोई अभ्यासी भाई अपनी पहली सिटिंग लेने आए तो सिटिंग के बाद बाबूजी ने उनसे कहा कि उन्हें सिटिंग के दौरान कैसा महसूस हुआ। अभ्यासी ने जवाब दिया कि उसे लगा मानो वह चाट खाने का मज़ा ले रहा था, जिसे उसने बाबूजी के घर आने से पहले खाया था। बाबूजी ने कहा कि उसकी ये आराम मतलबी इस वजह से थी कि अपने पिछले जन्म में वह एक राजा था। सबूत के तौर पर उन्होंने बताया कि उसकी दौलत, उसका खजाना अभी भी कोयम्बटूर के पास रियासत में गड़ा हुआ है। ये सुनकर अभ्यासी को ताज्जुब हुआ। फिर बाबूजी ने उससे कहा कि एक दिन जब वह उस जगह पर जाएगा तब वह उस खजाने को देखेगा। कुछ साल बाद जब वह अभ्यासी दक्षिण भारत की यात्रा कर रहा था तब उसकी ट्रेन कोयम्बटूर के पास रुकी। जैसे ही अभ्यासी ट्रेन से उतरकर शौचालय की तरफ जा रहा था, उसे लगा मानो कोई उसे खींचकर बहुत दूर ले गया। वहाँ एक आदमी ने उसे सलाम किया और कहा, राजा साहब, अब आप आ गए हैं तो कृपया ये सारे खजाने का जिम्मा ले लीजिए। मेरा फ़र्ज़ पूरा हुआ। जब से आपने कहा कि आप युद्ध पर जा रहे हैं और मैं इस खजाने की देख रेख करूं, तब से मैं यहीं हूं, जबकि मेरा हाथ भी कट गया है। अब इसे वापस लेकर मुझे छुट्टी दीजिए। राजा साहब अंदर गए और देखा सोना, हीरे जवाहरात आदि चमक रहे थे और उसे देखकर वे बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो वे ट्रेन में थे। घर पहुंचने के बाद तुरंत वह अभ्यासी शाहजहाँपुर गया और उसने बाबूजी को सब कुछ बता डाला जो उसके साथ घटित हुआ था। उसने याद दिलाया कि बाबूजी ने काफ़ी समय पहले ये बात बताई थी कि वह एक राजा था और उसका खजाना कोयम्बटूर में इंतज़ार कर रहा था। बाबूजी ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या तुम अपना खजाना साथ लाए हो? अभ्यासी ने जवाब दिया, नहीं। बाबूजी ने कहा, क्या बेवकूफ़ हो तुम? अगर वह खजाना तुम्हारे काम नहीं आता तो मिशन के काम तो आता। वह आत्मा जो उस खजाने की सुरक्षा में थी, उसने कई सालों से इसी वजह से जन्म नहीं लिया था। अभ्यासी ने बाबूजी महाराज से पूछा कि उन्होंने उसे वह दृश्य कैसे दिखाया। बाबूजी ने कहा कि उन्होंने ऐसी इच्छा शक्ति लगाई थी कि जब कभी वह वहाँ से गुजरे तो उसे वह सब कुछ दिखाई दे। बाबूजी ने गुस्से के बारे में बताते हुए कहा, यदि कोई तुमसे नाराज़ हो जाए तो प्रतिक्रिया न करो, इसकी बजाय उसे प्यार दो। उसके लिए इससे अधिक सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि उस क्रोध की गहनता उसके हृदय में रह जाती है और वह जो भी बुरी इच्छा तुम्हारे लिए करता है वह अब उसके खुद के लिए हो जाती है। यदि तुम क्रोध की प्रतिक्रिया में गुस्सा करती हो तो इसका मतलब है कि उसके क्रोध की तीव्रता ने तुम्हारे दिल पर असर डाला है और उसके साथ बुरा नहीं हो सकता। इसी वजह से हम हर किसी से कहते हैं कि अपने दिल में क्रोध न रखो, इसका अन्य
व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बेहतर यही है कि ज़रूरत पड़ने पर अपने क्रोध को बाहर दर्शाओ और इसका इस्तेमाल सही तरीके से करो। मुझे ये लगता है कि आशीर्वाद और श्राप पर बाबूजी ने जो निर्देश दिए हैं वे मानव जाति के लिए उनका असीम प्रेम दर्शाते हैं और उनके प्रेम स्वरूप शिक्षाओं के तरीके दर्शाते हैं। ये समझना मुश्किल है कि मालिक कैसे काम करते हैं। वे जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। उनकी पूरी चिंता अभ्यासियों की भलाई के लिए है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। कभी कभी हम सोचते हैं कि गुरु केवल हमारी आध्यात्मिक भलाई के लिए चिंतित हैं। मालिक के लिए एक अभ्यासी का कोई भौतिक या आध्यात्मिक पहलू नहीं होता। वे अभ्यासी को उसकी समग्रता में देखते हैं। मालिक की सहानुभूति और करुणा ऐसी ही है। जब भी वे चाहें कि ऐसा हो तो वैसा हो जाता है। यदि उन्होंने चाहा तो चमत्कार भी हो सकते हैं। मैं अपने परिवार में हुई घटना को बताना चाहती हूँ। एक दिन मेरे पिताजी अपने चाचा जी के साथ सीतापुर जा रहे थे। जाने से पहले ही उन्हें पसीना आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद और भी पसीना आने लगा। पिताजी की हालत देखकर उनके चाचा जी ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालांकि मेरे पिताजी ने सफ़र जारी रखने की जिद की, लेकिन उनके चाचा जी ने एक न सुनी। वहाँ के डॉक्टर ने मेरे पिताजी की जांच की और उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत घोषित कर दिया और उन्हें स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। डॉक्टरों ने चाचा जी से पिताजी को घर ले जाने के लिए कह दिया। ये लगभग सन 1973 की बात है। उन दिनों टेलीफोन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन चाचा जी ने किसी तरह से हमारे मोहल्ले के एक व्यक्ति द्वारा संदेश भेज दिया। उसी बीच मेरे छोटी बहन उसी अस्पताल में परिवार के एक बच्चे को लेकर पहुंची थी। तभी स्ट्रेचर के बाहर आते ही उस पर पिताजी को लेटा देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाबूजी महाराज को इस बात की सूचना मिल चुकी थी और वे तुरंत अस्पताल आ पहुँचे। उन्होंने मेरे पिताजी का हाथ पकड़कर नब्ज को महसूस किया। फिर उन्होंने डॉक्टर को पुकारा और कहा, कृपया श्री टंडन की नब्ज जांचें। डॉक्टर ने बाबूजी की बात को अनसुना कर दिया। बाबूजी ने अपना निवेदन जारी रखते हुए एक अन्य युवा डॉक्टर से कहा, मेरे लिए कृपया श्री टंडन जी की नब्ज को एक बार जांचें, क्योंकि उनकी नब्ज चल रही है। युवा डॉक्टर ने उनकी बात मानी और मेरे पिताजी की नब्ज जांचने के बाद कहा, नब्ज तो चल रही है। डॉक्टर ने पिताजी को पलंग पर लिटाने को कहा और इलाज शुरू किया। इलाज के बाद मेरे पिताजी की जान बच गई और वे 10-12 साल तक जिए। जब मालिक ने चाहा तब चमत्कार हुए। न सिर्फ उनके कार्य रहस्यमयी होते हैं, बल्कि उनके तरीके भी। हम समझ ही नहीं सकते उनके स्तर के आध्यात्मिक मार्गदर्शक किस तरह काम करते हैं। शायद ये फरवरी 1982 की बात है कि मैं घर गई थी और मेरे पिताजी की उस समय तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि पिताजी कभी कभी कहा करते थे, मैं दोबारा आने वाला नहीं हूँ, मैं पृथ्वी पर वापस नहीं आऊँगा। तब मुझे बाबूजी महाराज के कहे शब्द याद आए जो उन्होंने बरेली में हमारे घर आने पर कहे थे, हम प्रत्येक को सब कुछ देते हैं। हमने तुम्हारे पिताजी के दिल में बीज बो दिया है और 6 महीने के भीतर वह अपना प्रभाव दिखाएगा। मैंने सोचा ये सब बाबूजी का ही काम था। जब मैं बाबूजी महाराज से मिली तब मैंने उन्हें पिताजी की बीमारी के बारे में बताया। वे मुझे अंदर ले जाकर बोले, बिटिया जल्दी से अपनी बहन की शादी कर दो, अब पिताजी का समय आ गया है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।